हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 25 एंड 27 एंड 30 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उसी पैटर्न पे आधारित आज के सेशन में हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपको 3 अगस्त को देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर के ही करते हैं वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे यूट्यूब चैनल पे बिहार एंड बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि डीएनए की दोहरी कुंडली की संरचना किसने दी थी? तो डीएनए की दोहरी कुंडली की संरचना किसने दी थी दोस्त? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। वाटसन और क्रिक ने दिया था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है कि माइक्रोकांडिया को किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोकांडिया को किस नाम से जाना जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस के नाम से माइक्रोकांडिया का जाना जाता है। फिर यहाँ पे प्रश्न था कि रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो ये विटामिन के हो जाएगा, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है तो विटामिन के हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? तो छोटी आंत में होती है दोस्त, ये तो सबको ही पता होगा। पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? तो छोटी आंत में होती है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अब यहाँ पे है आरबीसी में कौन सा अंग नहीं होता है? आरबीसी में कौन सा अंग नहीं होता है? तो नाभिक नहीं होता है दोस्त। क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे? नाभिक नहीं होता है। अब यहाँ पे कि दूध में पाए जाने वाली मुख्य शर्करा क्या होता है? दूध में पाए जाने वाली मुख्य शर्करा तो लैक्टोज हो जाएगा दोस्त। क्या? लैक्टेज हो जाएगा। अब है कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो जांग में पाई जाती है दोस्त। अब यहाँ पे कि पसीना किस ग्रंथि से निकलता है दोस्त? तो श्वेत ग्रंथि से। किससे? श्वेत ग्रंथि से पसीना निकलता है। अब यहाँ पे कि फिंगर और फिंगलिट हार्मोन कौन सा है? तो एड्रीनालिन हो जाएगा, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एसिड हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको H2O हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र H2O हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन हो जाएगा। अब है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्सलैसिक अम्ल पाया जाता है दोस्त, ऑक्सलैसिक। अब यहाँ पे खाना पकाने में उपयोग होने वाला सोडा कौन सा होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन बी और सी हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा, विटामिन बी और सी। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे बिहार एंड बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है कि दूध का पीएच मान क्या है? दूध का पीएच मान क्या है? तो लगभग 6.5 हो जाएगा, लगभग 6.5 से 6.7 तक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। देखिए अब यहाँ पे प्रश्न है कि फलों के पकाने में कौन सी गैस सहायक होती है? फलों के पकाने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो एथिलीन हो जाएगा दोस्त। क्या? एथिलीन हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है कि साबुन और डिटर्जेंट का पीएच मान कितना होता है? साबुन और डिटर्जेंट का पीएच मान कितना होता है? तो 7 हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्षारीय हो जाएगा। क्या? क्षारीय हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या होगा? मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑक्सीजन हो जाएगा। अब एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो एलपीजी में कौन सी गैस हो जाएगा दोस्त? तो ब्यूटेन हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक आपको न्यूटन यानी एन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब है कि दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल हो जाएगा दोस्त, आपको पास्कल हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं।
अब एक विद्युत धारा का मात्रा क्या हो जाएगा, तो एम्पियर हो जाएगा आपका, क्या एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रा क्या है, एम्पियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो आभासी और सीधा हो जाएगा, आभासी और सीधा हो जाएगा। जो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रकाश की जो गति होती है वो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि विद्युत धारा मापने वाला यंत्र होता है, तो एम्पियर हो जाएगा, क्या एमीटर हो जाएगा दोस्त। तो विद्युत धारा मापने वाला जो यंत्र होता है वो एमीटर हो जाएगा। आपको यहाँ पे देख सकते हैं एमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक आपको ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल हो जाएगा आपका, क्या जूल हो जाएगा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। जो न्यूटन का पहला नियम है वो किससे संबंधित है, तो जड़ात्व से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, आपको जड़ात्व से हो जाएगा। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है दोस्त, तो जड़ात्व से हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि चुंबक की दो मुख्य ध्रुव कौन से होते हैं। चुंबक का जो दो मुख्य ध्रुव होता है वो कौन सा होता है, तो उत्तर और दक्षिण हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण हो जाएगा। आपको यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा कैसे पहुँचती है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा कैसे पहुँचती है, तो विकिरण के द्वारा, विकिरण के द्वारा। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा कैसे पहुँचती है, तो विकिरण के द्वारा। अब यहाँ पे प्रश्न है विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको सूर्य की किरणों से हो जाएगा, सूर्य के किरणों से हो जाएगा। अब एक ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है। ओजोन परत जो होती है वायुमंडल में किस स्तर से पाई जाती है, तो समताप मंडल से, क्या समताप मंडल से आपको जो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पे एक रक्त में हीमोग्लोबिन की भूमिका क्या है। रक्त में हीमोग्लोबिन की भूमिका क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन हो जाएगा। अब यहाँ पे कि हृदय में कुल कितने कक्ष हैं, तो 4 हो जाएंगे दोस्त, क्या 4 हो जाएंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। अब यहाँ पे कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो अग्नाशय से हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ पे कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 हो जाएंगे। कितने, 46 हो जाएंगे। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 हो जाएंगे। अब कि पाचन एंजाइम अमाइलेज किससे संबंधित होती है, तो कार्बोहाइड्रेट पाचन से, कार्बोहाइड्रेट पाचन से। अब यहाँ पे कि लीवर में कौन सा विटामिन संग्रह है, लीवर में कौन सा विटामिन संग्रह है, तो विटामिन ए हो जाएगा आपको। अब यहाँ पे कि थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो थायरॉक्सिन, क्या थायरॉक्सिन करती है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि है, तो थायराइड हो जाएगी, क्या थायराइड हो जाएगी, क्या थायराइड हो जाएगी। सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि थायराइड हो जाएगी। अब क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, तो मैग्नीशियम हो जाएगा आपको, क्या मैग्नीशियम हो जाएगा। अब है कि दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस की जरूरी होती है, तो अवतल लेंस हो जाएगा। आपको यहाँ पे अवतल लेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है दोस्त, तो आपको 98.6 डिग्री फ्राइड एवं 37 डिग्री, आपको यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि मनुष्य की आंखों में रंग किससे तय होती है। मनुष्य की आंखों में जो रंग होती है उस किसके तय होती है, किससे तय होती है, तो आइरिस से हो जाएगी। आप यहाँ पे आइरिस से हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है कि टाइफाइड रोग किसके फैलता है। टाइफाइड रोग जो है वो किससे फैलता है, तो टाइफाइड रोग किससे फैलता है, तो साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण। यहाँ पे आप देख सकते हैं साल्मोनेला बैक्टीरियन के कारण जो है टाइफाइड रोग फैलता है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान की हड्डी होती है, जिसको स्टेपिस कहते हैं हम लोग, स्टेपिस कहते हैं जिसको हम लोग। अब यहाँ पे प्रश्न है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CaSO4 × 1/2 H2O हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं।
अब यहाँ पे प्रश्न है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्फिग्मोमीटर कहते हैं दोस्त, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्फिग्मोमीटर कहते हैं। अब यहाँ पे है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन का जो खोज है वो किसने किया था? तो जोसेफ प्रिस्टली ने किया था, जोसेफ प्रिस्टली ने किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड वीडियो के अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लीजिएगा।